हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि नंबर पहला आप लोग का ट्रायंगल, ठीक है। हम बात करते हैं इस वाले फिगर में, इसमें आपका कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस वाले फिगर में। हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसका? सिंपल है, n के पावर में क्यूब, यही आपका शॉर्ट ट्रिक्स है। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का एकमात्र ट्रिक क्या है आपका? n के पावर में क्यूब यानी कि 3। अब बात आती है n यहाँ पे क्या होगी, तो ध्यान देंगे इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। इस वाले ट्रायंगल में होते हैं 3 भुजा, 1, 2 और 3। अब देखिए इस भुजा को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से कट करके 2 भागों में बांटा गया है। इस वाले को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि आप किसी एक भुजा को लेंगे, कितने भागों में बांटा गया? 2। तो n का वैल्यू कितना होगा आपका? 2 हो जाएगा। पावर में कितना है? 3, तो पावर में करेंगे 3। 2 का क्यूब का वैल्यू होता है 8। यानी कि आप कह सकते हैं इस त्रिभुज में आपका टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने आपका? 8 है। क्लियर है? इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या है? 1, 2 और 3 भागों में काटा गया है। यहाँ भी देखिए 1, 2 और 3 भागों में काटा गया है। तो n का मान जो होगा आपका, यहाँ पे n का मान आपका कितना होगा? 3 हो जाएगा। हमारा सूत्र क्या होता है? 3 का क्यूब, तो 3 का करेंगे क्यूब, 3 का करेंगे क्यूब, कितना होगा आपका? 27। यानी कि इस वाले त्रिभुज में कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आपका? 27। क्लियर है? ये हमारा ट्रिक नंबर पहला। अब चलते हम लोग ट्रिक नंबर दूसरे की तरफ। ट्रिक नंबर दूसरा, फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ गिवन डाइस। आपके पास 2 डाइस दिए हुए हैं और पूछ रहा है प्रत्येक फेस के यानी प्रत्येक फलक में जो भी नंबर है इसकी अपोजिट में कौन सा अंक होगा। यानी कि विपरीत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? विपरीत फलक में आपका कौन सा अंक होगा। देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल ट्रिक क्या होता है, ध्यान देंगे। कॉमन नंबर, कौन सा नंबर आपका? कॉमन नंबर। बस आपको कॉमन नंबर ढूंढने होंगे। तो इस वाले डाइस में और इस वाले डाइस में आपका एक ही नंबर तो कॉमन है आपका 3, जो कि यहाँ भी है और क्या है हमारा यहाँ भी है। तो जहाँ आपका 3 कॉमन मिल गया, वहाँ से क्या करना आपको? घड़ी की दिशा में यानी कि इस डायरेक्शन को घुमा देने हैं। 3 के बाद ऐसे घुमाने हैं आपको। इस वाले में करना क्या? यहाँ पे है तो घड़ी की दिशा में घुमाना है आपको, ऐसे घुमाना है। क्लियर है? अब करने क्या है, दोनों 3 को आप ऐसे लिखेंगे, 3 और 3। अब 3 के बाद पहले की बात करेंगे, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपका? 2, तो लिखना है यहाँ पे 2। 2 के बाद कौन सा आपका नंबर आएगा? तो 1, तो 1। ठीक इसी प्रकार इसमें बात करेंगे, 3 के बाद कौन सा नंबर है? 6, तो 6 लिखेंगे। और 5 के बाद कौन सा नंबर है आपका? 3 है, तो 6 के बाद कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? अब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इसमें 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 5 होगा। 2 के अपोजिट कौन सा होगा? 6 होगा। और यहाँ पे आपको 4 अंक तो मिल गए। 5 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2 हो जाएंगे। अब क्या 3 के अपोजिट 3 होंगे? तो नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों? अब देखना क्या है, इस वाले अंक में दोनों डाइस में कौन ऐसा नंबर है 1 से लेकर के 6 तक में, क्योंकि डाइस में होते हैं कितने? 6 सतह होते हैं, 6 फलक होते हैं। 1 से लेकर 6 तक में कौन सा नंबर मिसिंग है? तो आप देख पा रहे हैं इसमें 4 नंबर क्या हमारा मिसिंग है ना। यहाँ भी क्या आपका 4 नंबर मिसिंग दिख रहा है। तो जो 4 होगा, आप इन दोनों जो आपका होगा कॉमन नंबर, इनके विपरीत सब में क्या होगा आपका? 4 होगा। यानी कि इस वाले 3 के अपोजिट क्या होगा? विपरीत में 4 होगा। इस वाले 3 के विपरीत में कौन सा नंबर होगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर कॉन्सेप्ट सब में आ गया होगा इसका, तो आप इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस वाले डाइस में अपोजिट अंक कौन सा होगा। यहाँ पर मैंने लिया 2, यहाँ पर लिया 4, यहाँ पर लिया मैंने 5। ठीक है, एक और डाइस बनाते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ हमने क्या 5 कर दिया, यहाँ पे कर दिया 3 और यहाँ पे कर दिया 6। इसमें आप बताइए कि कॉमन नंबर का अपोजिट अंक कौन सा होगा? कॉमन नंबर का अपोजिट अंक, कॉमन यानी कि
कॉमन क्या आपका दोनों में 5 है, तो 5 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिक नंबर तीसरे की तरफ। तो ट्रिक नंबर तीसरा हमारा फाइंड द मिरर इमेज, यानी कि घड़ी में क्या करना है आपको। घड़ी में आपका कोई भी टाइम हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने घड़ी में क्या किया 3, यानी कि पूरे 3 हमने बजा दिया घड़ी में। कितना टाइम हो रहा है आपका 3 बज रहा है। हम बात करेंगे इसका मिरर में इमेज क्या होगा, तो इसका सिंपल और आसान ट्रिक क्या होगा ध्यान देंगे। अगर घड़ी में समय जो है आपका 1 से लेकर के 11 के बीच में हो रहा होगा, यानी कि यहाँ से 1 से लेकर के 11 के बीच में, 11 कहाँ आपका यहाँ पे, इस वाले बीच की हम बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में किसी भी टाइम में हो रहा होगा। ठीक है, तो करना कि आपको 11:60 में से आपको घड़ी के समय को घटा देने हैं। ठीक है, और वहीं अगर समय आपका 11 से लेकर के 1 बीच में रहेगा, यानी कि 11 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा आपका 11:20, 30 या 12:20-30 कुछ भी हो सकता है। तो करने कि आपको 23:60 में से आपको माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक टाइम लेते हैं कि 4:30, 1 मिनट टाइम लिया, इसका मिरर में इमेज क्या होगा, 4:30 मिनट का इमेज क्या होगा। हमने क्या बोला कि जब अगर समय आपका 1 से लेकर 11 के बीच में रहेगा तो आपको 11:60 में से माइनस करने हैं, यानी कि 11:60 माइनस क्या करना है आपको घड़ी का समय। घड़ी में कितना हो रहा टाइम आपका 4:30 हो रहा है, तो 4:30 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना आपका 30, और यहाँ बचेगा कितना 7, यानी कि जो आपका मिरर का इमेज होगा कितना होगा 7:30 होगा। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 11:40 पे कौन सा समय होगा, 11:42 में मिरर में कौन सा इमेज होगा 42, तो क्या होगा जब आपका समय 11 से लेकर के 1 के बीच में होगा, यानी कि 11 से अधिक होगा। यहाँ पे समय कितना हो रहा है आपका 11:42, 11 से अधिक हो रहा है, तो करने के आपको 23:60 में से आपको माइनस कर देना है, यानी कि 23:60 में से माइनस करने आपको 11:42। यहाँ पे होगा कितना 18 मिनट बचेगा आपका। यहाँ पे होगा कितना आपका 2 और 1 12, यानी कि जो आपका मिरर में इमेज होगा आपका 12:18 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह आप लोग मिरर का किसी भी समय का आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर था, ये था हमारा ट्रिक नंबर तीसरा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर चौथे की तरफ। तो चौथा ट्रिक है आपका कि कैलेंडर में किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। शताब्दी का मतलब होता है प्रत्येक 100 साल को बोलते हैं हम एक शताब्दी। ठीक है, इसका सिंपल सा ट्रिक क्या होता है ध्यान रखेंगे। शताब्दी का मतलब होता है आप लोग का शताब्दी प्रत्येक शताब्दी में आपका 400 से भाग लगाते हैं, कितना से 400 से भाग। ठीक है, अगर आपका 400 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर यानी कि शेष जो है आपका 100 बचता है, कितना 100 बचता है। अगर आपका रिमाइंडर वहीं 200 बचता है, वहीं अगर रिमाइंडर आपका 300 बचता है, या फिर रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। 3 कंडीशन होंगे आपका, 4 कंडीशन। 400 से किसी भी शताब्दी में भाग करेंगे तो आपका शेषफल या तो 100 बचेगा, या फिर 200, या फिर 300, या फिर 0 बचेगा। तो 100 के लिए जो कोड होगा आपका वो होगा कितना 5, 200 के लिए कोड होगा कितना 3, 300 का होगा कितना 1, और 0 का होगा 0। सिंपल। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा ध्यान देंगे। कौन सा शॉर्ट ट्रिक्स हमने लिखा 0, 1, 3 और 5। 3 हमने कोड लिखा 4, 0, 1, 3 और 5। तो 0 के लिए जो दिन होगा आपका, 0 के लिए कौन सा दिन होगा आपका, 0 के लिए होगा आपका संडे। कौन सा दिन होगा आपका संडे हो जाएगा, संडे। वही बात करेंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए आपका मंडे होगा। 3 के लिए आपका होगा वेडनेसडे, और 5 के लिए क्या आपका फ्राइडे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कोड के लिए। अब बारी आती है प्रश्न के लिए।
प्रश्न चलते हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 19वीं शताब्दी यानी कि 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। अंतिम दिन का मतलब होता है आपका 31 दिसंबर की बात कर रहा है, 31 दिसंबर की बात कर रहा है। कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 1900 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900, ठीक है। का अंतिम दिन कौन सा होगा यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो करने की आपको 1900 में आपको भाग करने कितने से, 400 से। 4 चौके होते हैं 16, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा आपका 300 बचेगा। कितना बचेगा? 300 बचेगा, ठीक है। और 300 के लिए कोड क्या होता है आपका? 300 के लिए कोड होता है 1, और 1 के लिए कौन सा दिन होता है आपका? मंडे। तो आप बोल सकते हो दिन कौन सा दिन होगा आपका? मंडे हो जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए अभी चल रहा है हम लोग कौन सा? 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, ठीक है। 21वीं शताब्दी में आपका अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर की बात करेगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा? तो करने के आपको 2100 में आपको 400 से करने हैं भाग। तो 4 से कीजिएगा भाग, तो 4 पंचे होता है 20 यानी 200, 2000 कट जाएगा। तो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना आपका? 100 बचेगा, 100 ये तो बचेगा हमारा। और 100 के लिए कोड क्या होता है हमारा? 100 का कोड होता है 5, और 5 में कौन सा दिन होता है आपका? फ्राइडे। तो आप बोल सकते हैं इसका 21वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा आपका फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे। क्लियर है? ये था हमारा ट्रिक नंबर 4। अब आते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 5वें की तरफ। देखिएगा ये जो 5वां ट्रिक हमारा, ये जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस ट्रिक को शायद ही आपको किसी ने कहीं बताया होगा। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा महीना है जो एक ही सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में सदैव समान वार का मतलब होता है सामान्य दिन, एक ही दिन को प्रदर्शित करता है, एक ही वर्ष को प्रदर्शित करता है। इसका सिंपल सा जो आंसर होगा आपका आंसर, ऐसे आपके 2 ही महीने होते हैं जो आपका दोनों का दिन क्या होता है? समान होता है। वो होता है आपका क्या? सितंबर, और दूसरा होता है क्या? और दिसंबर। और कौन सा आपका होता है? दिसंबर, ठीक है। सितंबर और दिसंबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो क्वेश्चन आपका ना, ये एसएससी सीजीएल में आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यदि 26 सितंबर को, अगर 26 सितंबर 2000 हमने लिया कितना? 23। 26 सितंबर 2023 को अगर आपका सोमवार पड़ता है, कौन सा दिन? सोम पड़ता है, ठीक है। तो उसी वर्ष का 2023 का 26 दिसंबर को, सितंबर था तो 26 दिसंबर 2023 को आपका सोमवार ही होगा। यही ट्रिक कहता है। फिर समझेंगे। अभी चल रहा हम लोग का 2024, ठीक है। हम बात करेंगे अभी महीना कौन सा? सितंबर का महीना है। आज है आपका मंगलवार, आज क्या आपका? मंगलवार है, मंगलवार है। डेट कौन सा आपका है? तो 3 है, 3 सितंबर है आपका, सितंबर है 2024, ठीक है। 3 सितंबर 2024 है। दिन कौन सा आपका? मंगलवार है, मंगलवार है। तो इसी 2024 का आपका 3 दिसंबर 2024 को जो आपका दिन होगा वो मंगलवार ही होगा, मंगलवार होगा। क्लियर? ये था हमारा 5वां ट्रिक। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करना बिल्कुल भी ना मिले।